हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस कोडर्स पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे की। अभी तक हमने वन डायमेंशनल एरे पढ़ा, यानी कि एक सिंपल एरे जिसमें हम एलिमेंट डालते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर में और हम उसको इन ट्रेवर्स करा लेते हैं एक सिंपल फॉर लूप के ज़रिए। तो आज हम पढ़ेंगे 2D एरे। तो 2D एरे की बात तो करेंगे ही, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड तक देखने के बाद तो ही लाइक करना, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2D एरे क्या होती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, तो वो एक रो कॉलम का फॉर्मेशन होता है। n×n या m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, तो उसे ही 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। हम एक एरे बनाएंगे सिंपल सी, जिसका हम ये डिक्लेरेशन कर चुके हैं। अब ये तो सिर्फ एक सिंगल एरे के लिए होता है। मैं आपको इसको ट्रेवर्स करके और डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ कि सिंगल एरे को कैसे करते हैं। तो ये एक फॉर लूप लगाया मैंने n तक या 5 तक कह लो, और इसके बाद मैं इसको ट्रेवर्स कर दूंगा यहाँ पे scanf फंक्शन का यूज़ करके। और scanf का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ %a लगाऊंगा क्योंकि इंटीजर एरे है, और यहाँ लिखूँगा %ar और i और सेमीकोलन। तो ये स्कैन हो गई हमारी एरे। तो ये वो तरीका है जिससे हम एक सिंपल एरे को स्कैन करते हैं। अब मैं आपको 2D एरे बना के दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे AR ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है 3, तो यहाँ मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं एक और वैल्यू दूंगा 3। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये है हमारी रोज़, तो यहाँ पे 3 रोज़ होंगी, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो है हमारे कॉलम, तो यानी कि वो 3 कॉलम होंगे। अब हम एक सिंपल एरे को ट्रेवर्स कराने के लिए एक लूप लगाते थे, तो अब जब उसके अंदर कॉलम भी होंगे तो हम यहाँ 2 लूप लगाएंगे। तो लूप के अंदर लूप, इसको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन अभी तो हम एरे समझते हैं। तो यहाँ मैंने वही सेम स्कैनफ वाली कॉपी कर दी। अब यहाँ आई की जगह मैं जे भी लिख दूँगा, क्योंकि हमें एक 0 1 मैट्रिक्स को, मतलब एक मैट्रिक्स को स्कैन कराना है। तो मैट्रिक्स को स्कैन कैसे कराएंगे, तो इंडेक्स एरे का 0 से स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से जो पहला एलिमेंट होगा हमारा मैट्रिक्स में, वो किस पोजीशन पे होगा, वो होगा 0 1 पे, 0 0 पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 3×3 की मैट्रिक्स लिखूँगा मैं यहाँ पे 7 8 9। तो ये जो 1 है ये कौन सी पोजीशन पे, ये है 0 0 पोजीशन पे, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है। और जो 2 है वो है 0 1 पे, और ये जो 3 है ये है 0 2 पे। 0 जो है वो आई की वैल्यू है, और जो जे की वैल्यू है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 1 0 पे, 1 1 पे, 1 2 पे है 6। इसी तरह अब आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी 2 1 2 2 9। तो ये एग्जांपल था एक मैट्रिक्स का, और अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। तो पहले लूप में से आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो जो उस लूप के अंदर का पूरा एक और लूप और स्टेटमेंट है वो 0 के लिए चलेगा 3 बार, यानी कि आई की वैल्यू 0 के लिए जे वाला लूप चलेगा 3 बार। तो यानी स्कैन क्या होगा, AR IJ, यानी आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी 0 1 2 तक। तो स्कैन होगा AR 0 0, AR 0 1, AR 0 2। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1, और फिर उस 1 के लिए भी जे चलेगा 3 बार। और इसी तरह ये स्कैन होगी हमारी एरे 2D। अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, और यहाँ स्कैन एफ की जगह सिंपल लिख दूंगा प्रिंट एफ, और ये मैंने लिख दिया। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ एम्परसेंट रह गया था तो वो मैंने लिख दिया। तो अब मैं यहाँ प्रिंट एफ के साथ एक लाइन लिखूँगा कि ऐड %d और फिर दोबारा %d। तो ये %d पहला वाला तो होगा हमारे एरे के एलिमेंट के लिए, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे i, j, ताकि हमको ये पता चल सके कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, और हमें इंडेक्स की प्रॉब्लम भी ना हो कि वो हमें इंडेक्स देना किस तरह है। तो एक बार फिर से प्रोग्राम समझाता हूँ। आई की वैल्यू 0 के लिए जे वाला लूप चलेगा 3 बार। तो कैसे स्कैन होगी, AR 0 0, AR 0 1, AR 0 2। इसी तरह वो आई की वैल्यू 1 और 2 के लिए भी चलेगा। तो अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ, और रन कर दिया मैंने। और अब मैं यहाँ एलिमेंट डालूँगा। अपने 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 3×3 की मैट्रिक्स है, तो मैं 1 2 3 4 से 9 तक डाल देता हूँ, और 9 एंटर करते वो हमारी लिख देगा कि कैसे लिखी जाएगी। तो ये वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ी मैंने स्लैश n नहीं लगाया तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं स्लैश n लगा देता हूँ, या स्लैश n से अच्छा मैं 2 डैश लगा देता हूँ यहाँ प्रिंट एफ पे। और अब मैं इसे 1 2 3 4 9 तक डालूँगा, क्योंकि 3×3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट होंगे। अब एंटर करूँगा, तो एंटर करा मैंने,
और यहाँ लिख रहा है 1 at 0 0, 2 at 0 1 और 3 at 0 2। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस इंडेक्स पे, जैसा कि मैंने कहा था पहला एलिमेंट 0 0 पे होगा, दूसरा 0 1 पे, तीसरा 0 2 पे और फिर 1 0, क्योंकि 1 के लिए हमारा लूप 3 बार चलेगा, 1 0 1 1 1 2। तो इसे मैं स्लैश एन भी कर देता हूँ एक बार और इसे मैं रन करता हूँ। फिर से मैं 9 एलिमेंट डालूँगा और रिपीट करता हूँ क्योंकि 3 by 3 की मैट्रिक्स है। और 1 0 0 पे 2 0 1 3 0 2 और 4 1 के लिए चलेगा तो 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2। तो ये उसके इंडेक्स है। अब यार तुम लोग कहोगे तो बेवकूफ़ बना रहा है और इसे मैट्रिक्स की तरह लिख के दिखा देता मैं तो मैं इसे मैट्रिक्स की तरह लिखता हूँ और यहाँ मैं सिंपल लिखूँगा %d। और जो मतलब एक बार ही 3 लूप चल जाएंगे जे वाले 0 की वैल्यू के लिए, उसके बाद मैं नीचे अगली लाइन में लिख दूँगा सी आउट के साथ मतलब प्रिंट एफ स्लैश एन लिख दूँगा मैं। सॉरी, मैं सी लैंग्वेज में चला गया था। तो यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंट एफ और स्लैश एन। तो इसका मतलब क्या होगा, जब जे का लूप ख़त्म हो जाएगा तो एक स्लैश एन के साथ वो नेक्स्ट लाइन में टर्मिनेट करेगा और अगली लाइन में आएगा। तो इसे रन करके दिखाता हूँ कैसे। 9 एलिमेंट डालूँगा मैं 1 से लेकर 9 तक और ये आ गई हमारी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टास्क कंप्लीटेड। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो 2D एरे पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।